था कि आज एक इनकलाबी कदम जो है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने वो उठाया है। क्योंकि जो मिडिल क्लास तबका था, जिसपे हमेशा संसद में बैठे हुए जो अपोजिशन पार्टी थी वो हमेशा क्रिटिसाइज करती थी कि नरेंद्र मोदी ने आम आवाम के लिए क्या किया। कल्लात के इलाके मंगोचर में दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में FC बलोचिस्तान के 18 जवान शहीद हो गए। किसी से ढका छुपा नहीं है भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ जो इस तरह के ग्रुप्स को सहूलतकारी करता है, मकामी सहूलतकार भी उनका साथ देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसी की वजह से सिक्योरिटी के मामलात जो है गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा जो सियासी सारा कैपिटल है वो सिर्फ सियासत करने में गुजर जाता है। मुल्क के और अवाम के बारे में सोचना तो दूर रह जाता है। और ये कोसों दूर रहने की वजह यह है कि हमारे जो हालात हैं वो इकोनॉमिक हो या सिक्योरिटी के हालात हो वो गड़बड़ हो जाते हैं। भारत की हर वक्त कोशिश होती है, असली दुश्मन है हिंदुस्तान हमारा, और बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, इसमें हिंदुस्तान का मरकजी किरदार है। से फायदा उठा जो एक टेररिज्म के साथ इकोनॉमी अटैच हो गई है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज अटैच विद दिस। अभी देख लेना, ट्रंप ने भी कहा जैसे अफगानिस्तान से जी हमें जब तक आप असला, अब वो असला यहाँ पे $7 अरब का तो अमेरिका इस्तेमाल हो रहा है। मैंने खुद कुरम में जाके देखा। भारत का बजट आते ही पाकिस्तान को जैसे ही ऐलान हुआ कि उसे कुछ नहीं मिल रहा है, और सेम ही डे बड़ा अटैक हो जाता है पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान में, तुरंत इनका जो है वो चीखना चिल्लाना चालू किया। अफगानिस्तान को तो भारत जो है खुल के मदद कर रहा है। भारत का जो रॉ है वो BLA को, अलग अलग बलोच संगठनों को ढके छुपे तरीके से मदद कर रहा है, PTI को मदद कर रहा है, सबको ये जो है वो चीखना चिल्लाना चालू कर दिया पाकिस्तान के इन जो टीवी पे बैठ के भोंकते रहते ना, टीवी पे बैठ के बोलते रहते दिन रात, उन लोगों ने। अब जो है वो बात यहाँ तक आगे जा रही है कि इंडिया ने, जबकि सच्चाई ये है कि इंडिया ने बजट कम किया अफगानिस्तान का इस बार। फिर पहले कंपेयर करोगे अगर आप, बांग्लादेश का उतना ही रखा है, बाकी जो हमारा मालदीव है उसके ऊपर ज़्यादा लुटाया है। अफगानिस्तान की स्थिति में तो कम हुआ है, और अफगानिस्तानियों के लिए एक बड़ा कैश काऊ है। इंडिया से जितना पैसा मिलता है उसका तो वो लोग दूसरी जगह यूज़ करते होंगे। असली कमाई उनकी कहीं से होती है तो वो होती है पाकिस्तान से लूटपाट करके। किसी से ढका छुपा नहीं है भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ जो इस तरह के ग्रुप्स को सहूलतकारी करता है, मकामी सहूलतकार भी उनका साथ देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें तो कोई शक नहीं है कि गठजोड़ क्या है, और सिर्फ भारत और अफगानिस्तान का तो गठजोड़ है ही है। भारत ने हर उस मुल्क से, हर उस ग्रुप से गठजोड़ कर रखा है जो कि पाकिस्तान को बिला वास्ता या बिल वास्ता नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और भारत की हर वक्त कोशिश होती है, असली दुश्मन है हिंदुस्तान हमारा, और बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, इसमें हिंदुस्तान का मरकजी किरदार है। पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़े मुश्किल दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पर रह के इस तरह की कार्रवाई इन लोगों के लिए आसान होती है। आमने सामने आके वो सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला नहीं करते। कल्लात में उन्होंने यही किया। बहरहाल जैसे आपने खुद रिपोर्ट किया है, कल के दिन में 23 ये जो दहशतगर्द है वो मारे गए, तो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अभी मजीद तेज होंगी, और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द इनका कला कमा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये इंसानी लोगों को, वहाँ के मुकामी लोगों को ढाल बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसी की वजह से सिक्योरिटी के मामलात जो है गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा जो सियासी सारा कैपिटल है वो सिर्फ सियासत करने में गुजर जाता है। मुल्क के और अवाम के बारे में सोचना तो दूर रह जाता है। और ये कोसों दूर रहने की वजह यह है कि हमारे जो हालात हैं वो इकोनॉमिक हो या सिक्योरिटी के हालात हो वो गड़बड़ हो जाते हैं। हालात के अंदर दहशतगर्दों ने जी हमला किया, और हमले के अंदर दहशतगर्दों ने सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की, यानी अवाम को कट ऑफ करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त कार्रवाई की, दहशतगर्दों के मजमूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। और ये जो बेसिकली दहशतगर्दों ने 31 जनवरी और 1 फरवरी की जो दरमियानी शब थी, इसके अंदर सड़क बंद की थी। अब ये सड़क बंद करने की वजह से मकामी आबादी को एक तो सिक्योरिटी थ्रेट थी, ऊपर से उनके जितने आमद और रफ्त के मामलात थे वो भी बड़े बुरे तरीके से इंपैक्ट हो रहे थे। बलोचिस्तान एक ऐसी जगह जल साहब जहां हम इकोनॉमिक उम्मीदें लगाए बैठे हैं, माइंस एंड मिनरल्स वाले मामलात चल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और वहां इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। 18 जवान शहीद होना इज नॉट अ स्मॉल नंबर। इतनी बड़ी कुर्बानी देना इज नॉट अ स्मॉल नंबर। हमें सक्सेस हुई दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने की, लेकिन ये सिक्योरिटी के मामला एकदम से इतने ज्यादा वोलेटाइल क्यों? एक स्टेबल जिंदा तवाना पाकिस्तान की गारंटी जो है ना वो बलोचिस्तान है। दैट्स वाई वो बलोचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है जी।
देखिए, ह्यूज सेक्रीफाइस है। पहले तो इन शहदा की फैमिलीज को, इन शहदा को हम खराज अकीदत पेश करते हैं। और ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो पुलिस है, एफसी है, आर्मी है, ये अपने खून से तारीख रकम कर रही है। लेकिन आपकी बात सही है कि इसमें सर्च की चंद वजूहात हैं जो बलूचिस्तान में आई हैं। एक तो देखिए, पाकिस्तान इस वक्त हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का डायरेक्ट विक्टिम हो रहा है, से फायदा उठा है। जो टेररिज्म के साथ इकोनॉमी अटैच हो गई है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज अटैच विद दिस। अभी देख लेना, ट्रंप ने भी कहा जैसे अफगानिस्तान से जी हमें जब तक आप असला, अब वो असला यहाँ पे $7 अरब का तो अमेरिकन इस्तेमाल हो रहा है। मैंने खुद कुर्रम में जाके देखा, जान साहब, जी हाँ, वहां बाकायदा वो गन्स इस्तेमाल हो रही थी जो कि अमेरिका की थी। हाउ कैन दे बी विद द टेररिस्ट? जब तक इस पूरी एप्लीकेशन को समझने की जरूरत है। मैं किसी की विच एंडिंग करके पाकिस्तान के अंदर जो हमारी अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, मैं उसको एक साइड पे नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि हमारे अंदर के हालात भी, या हम खुद जो रिस्पांस दे रहे हैं, आया कि वो एक प्रॉम्प्ट रिस्पांस है या मैचिंग रिस्पांस है टू द थ्रेट और जो एप्लीकेशन। कैसा रिस्पांस होना चाहिए फिर? देखिए ना, होल ऑफ ए नेशन अप्रोच, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो मिलिट्री और काइनेटिक की हम बात करते हैं ना अनिका, ये हमारी पूरी कौम को समझने की जरूरत है और हमारे खासतौर पर पोलिटिकल लीडरशिप को समझने की जरूरत है कि ये मैक्सिमम क्या है। 40% ऑफ द रिस्पॉन्स होगा ना, या जो आपकी स्ट्रेटेजी उसका 40% है, 50% रेस्ट तो पॉलिटिकल। कि आज एक इनकलाबी कदम जो है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने वो उठाया है। क्योंकि जो मिडिल क्लास तबका था, जिसपे हमेशा संसद में बैठे हुए जो अपोजिशन पार्टी थी वो हमेशा क्रिटिसाइज करती थी कि नरेंद्र मोदी ने आम आवाम के लिए क्या किया। तो आज जो उन्होंने आम आवाम के लिए किया है ना, यकीन करें मेरी किस्मत है कि आज आप मुझे मिल गया। मैं दिल से, मेरे अंदर ना एक उबाल था कि कहीं आप मुझे नजर आ जाए और मैं इस पर इंटरव्यू करूं। तो फॉर्चुनेटली जो है, मुझे अब लग रहा था कि मौसम खराब है, मैं भी आप ना आए। तो ये मिडिल क्लास को जी टैक्स फ्री कर दिया। 12,75,000 इनकम वाला अब टैक्स से नहीं देगा। मैं राणा साहब परेशान हो गई। अगर ये इनकम पाकिस्तान में हो तो ये 38.5 लाख लगभग बनती है। और अगर कोई 38.5 लाख पाकिस्तान में कमाता है तो हमें 30% पे करना पड़ता है। सही है, बिल्कुल। ने पहले आने के बाद, क्योंकि बदहाल इकोनॉमी मिली थी मोदी को, उन्होंने आने के बाद पहले क्या किया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, अपना गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो था उसको इंक्रीज किया। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ IMF के लोन प्रोग्राम्स और इस तरह के चल रहे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उससे छुटकारा हासिल किया। अब ये सारे मामलात करने के बाद जब आप, मसला क्या होता है गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट जब अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर लेती है ना, फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी लीडर के लिए यही होता है, क्योंकि आपको जितनी भी इकोनॉमीज देख लेना, 78% 79% इकोनॉमीज हैं जिनका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होता है, कम होता है, और उन्हें एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब 1 लाख की जो इनकम होती है ना, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इनफ होती है, ठीक है। और इंडिया में आप ये देखें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बड़ा कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। अब उन्होंने 12,75,000 तक तो बंदे को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है कि एक बंदा, और वो 1 लाख में एक इंडियन जो है वो बेहतरीन अपनी जिंदगी जो है वो गुजार लेता है। खर्च करेगी मार्केट में। जैसे कंपनीज है, अगर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, अगर खरीदने वाले नहीं होंगे तो कंपनी क्या बेचेंगी। अब मिडिल क्लास टैक्स फ्री होगी, अब वो ज्यादा पैसा मार्केट में फेंकेंगी, ज्यादा शॉपिंग करेंगी। तो इंडिया की, क्योंकि मोदी साहब का तो ये नारा है कि मैं इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा, तो आपको लगता है कि ये बजट उसके अंदर कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला है? ये उसी की तरफ एक तरफ भारत का बजट आया, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमला हो गया। पाकिस्तानियों का ये कहना है कि जिस तरह से भारत अपने सभी पड़ोसियों को दिल खोल कर मदद कर रहा है, जिनको ये अपनी भाषा में कहते हैं पैसे लुटा रहा है, उसके बाद से ही, भारत से पैसा लेकर ही मोदी ने जो है वो अफगानियों की, तालिबानियों की जेब में पैसा भर दिया, जिसकी वजह से अटैक्स बढ़ गए हैं पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, वही बात है ना कि दिल रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। ख्याल अच्छा है, रखो ख्याल। सच्चाई तो ये है कि पहले से बजट जो हम लोग अफगानिस्तान को देते तो उसमें कटौती की गई है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है वो रिएक्शन हमको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है एक आध बयान है, हालांकि कोई बोलेगा नहीं, मगर फिर भी देखने को मिल सकता है थोड़ी सी नाराज़गी। मगर सिर्फ एक तरीका ही नहीं होता है, सिर्फ ये एक ही तरीका नहीं होता है। भारत और 50 तरह से भी अफगानिस्तान की मदद करता है। चाहे इनकी टीम हमारे यहाँ के सीखती हो, चाहे इनके फौजी जो है हमारे यहाँ के ट्रेनिंग लेते हो, चाहे हम जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी, कॉलेज खोलना, वहाँ पे जो है पटरी बिछाना, वहाँ पे जो है अलग अलग चीज़ें करना, उनको फाइनेंशियल सिस्टम सिखाना कैसे होता है, उनको हॉस्पिटल्स उनके लिए बनवाना, वहाँ पे बहुत तरह की मदद जो है वो इंडिया करता है, जिसके तरह से और भी 50 तरीक़ों से पैसा वहाँ पर भेजा जाता है। और ये सच्चाई है। और वो क्यों करता है? क्योंकि पता है भारत को हमारा एक पड़ोसी है जिसको
आता ही नहीं है फाइनेंशियल सिस्टम चलाना। 2 साल 2.5 साल 2021 के 15 अगस्त में आए थे, अब देख लो आप कितना 3.5 साल होने जा रहा है। उनको आता ही नहीं है पूरी तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, उनको आता ही नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, टैक्स सिस्टम कैसे चलाते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम कैसे चलाता है, आता ही नहीं है उनको। खाली लड़ना झगड़ना आता है, मारपीट करना आता है। तो उनको इंडिया मदद करेगा और कोई मदद नहीं करेगा। तो